नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय राज व्यवस्था यानी भारत का संविधान यानी भारत, ये जो हमारा प्यारा भारत है, इसके संविधान के रहस्य क्या है? हमारा जो संविधान है, इसमें जो प्रावधान है, वो कहाँ से लिए गए हैं और क्या-क्या प्रावधान है? इसमें केंद्र सरकार की भूमिका क्या है और राज्य सरकार की भूमिका क्या है? तो इसमें हम राज्य सरकार की भूमिका में चर्चा कर रहे हैं आज मुख्यमंत्री का। भारत में मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है? किन राज्यों में मुख्यमंत्री होता है? और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? इस प्रकार के विभिन्न जो हमारे रहस्य है, उनसे आज पर्दा उठाएंगे और एक-एक करके आज एक जटिल से जटिल विषय को बड़े ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री क्या चीज होता है और मुख्यमंत्री के जो सहयोगी है, राज्य मंत्री परिषद, वो किस प्रकार कार्य करते हैं। तो आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री का उल्लेख कहां पर मिलता है। तो जो भारत का संविधान है, उसके भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है। भाग नंबर 6 में उल्लेख मिलता है। अब आप कहोगे भाग, कितने भाग है भारत के संविधान में? भारत के संविधान में 22 भाग है और 22 भाग में है, उनमें से भाग नंबर 6 में हमें राज्य सरकार के बारे में उल्लेख मिलता है और उसमें हमारा राज्यपाल आता है, उसमें मुख्यमंत्री आता है, उसमें राज्य मंत्री परिषद आता है, उसके आप में महाधिवक्ता आता है। ये सारे के सारे किस में आते हैं? भाग नंबर 6 में आते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं, नियुक्ति कौन दिलाता है और कार्य किस प्रकार करता है। चलिए हम एक-एक मुद्दों को देखते हैं, किस प्रकार कार्य करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नियुक्ति यहां से एक पहला शब्द निकल गया, नियुक्ति। देखो, मुख्यमंत्री जो होता है हमेशा ही नियुक्त होता है, निर्वाचित कभी भी नहीं होता है। आपने पढ़ा होगा राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। मुख्यमंत्री का चुनाव कभी भी मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। साथियों, भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 164 में यह बात कही गई है। क्या बात कही गई है? कि मुख्यमंत्री हमेशा ही नियुक्त होता है, मनोनीत नहीं होता है। पेपर में हमेशा पूछा जाता है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, या फिर नियुक्त और मनोनीत दोनों होता है? नहीं, ओनली फॉर नियुक्त होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो राज्य का राज्यपाल करता है। अर्थात संविधान के अनुसार भाग 6 राज्य सरकार में जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है राज्यपाल की, गवर्नर की, गवर्नर नियुक्त करता है चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को। तो अपॉइंट करने का काम किसका है? गवर्नर का काम है। और ये अनुच्छेद कौन सा कहता है? अनुच्छेद 164 कहता है। 164 कहता है, मतलब अनुच्छेद कितने हैं हमारे संविधान में? हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है और 395 अनुच्छेद में से हमारा जो अनुच्छेद नंबर 164 है, वो इस बात का उल्लेख करता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और आगे पूछा जाता है, क्या किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री बना सकता है? नहीं, वो हमेशा ही विधानसभा में, क्या आ रहा है, विधानसभा में बहुमत दल, जो बहुमत दल होगा उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अब यहां शब्द आ गया विधानसभा। विधानसभा क्या होती है? क्या विधान मंडल भी वही चीज होती है या विधान परिषद? ऐसे करके आपको कंफ्यूज करेगा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने बात करते हैं विधान मंडल की, विधान मंडल की चर्चा करते हैं। विधान मंडल किसे कहते हैं? देखिए जी, विधान मंडल किसे कहते हैं? विधान मंडल कहते हैं साथियों, जिसमें आपके सदन होंगे दो। कौन कौन से सदन होंगे? एक आपका होगा विधान सभा, विधान सभा, और दूसरी तरफ होगा विधान परिषद। ये इसी के ही अंग है, परिषद।
आप कहोगे विधानमंडल के क्या अंग दो होते हैं? दो नहीं, अंग तीन होते हैं, सदन दो होते हैं। तो तीसरा अंग कौन सा है? तो तीसरा अंग है राज्यपाल। राज्यपाल तीसरा अंग होता है। तो अगर आपसे पूछ ले अंग कितने हैं विधानमंडल के, तो आपने बताना अंग तीन होते हैं साहब। ठीक है जी, तीन अंग होते हैं, तीन अंग होते हैं। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद, और तीसरा जो अंग होता है वो होता है राज्यपाल। तीन अंग होते हैं। सदन कितने होते हैं? सदन मतलब हाउस। ठीक है, कितने हाउस होते हैं? हाउस दो होते हैं, सदन दो, विधानसभा विधान परिषद। तो यहां पर अपने देख लेते हैं हाउस कितने होते हैं? दो। एक तो होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। विधान परिषद, क्या विधान परिषद भारत के प्रत्येक राज्य में होता है? क्या विधानसभा प्रत्येक राज्य में होती है? बिल्कुल, विधानसभा तो प्रत्येक राज्य के अंदर होती है। प्रत्येक राज्य मतलब भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या 28 राज्यों में भी विधानसभाएं हैं? बिल्कुल, पूरे के पूरे 28 राज्यों में विधानसभाएं हैं। क्या 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसे यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, क्या उनमें भी विधानसभाएं हैं? नहीं, 8 में से 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी खुद की विधानसभा है। वो कौन कौन से हैं? देखिए, वो है आपके दिल्ली, पौंडुचेरी या पुदुचेरी, और तीसरी है जे एंड के। ये तीन ही है 8 में से जिनकी खुद की विधानसभाएं हैं। विधानसभा जनता डायरेक्ट वोट डालती, जिसे आप एमएलए बोलते हो। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, आप वोट डालने जाते हो, एमएलए का वोट है। आप डायरेक्ट वोट डालने जाते हो एमएलए को, प्रत्यक्ष जनता का। इसीलिए विधानसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। क्या विधान परिषद भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है? नहीं, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है कुछ मात्रा में। अगर हम देखें तो यह उच्च सदन होता है। अच्छा, उच्च सदन होता है मतलब, तो निम्न सदन कौन सा होता है? निम्न सदन हमेशा ही विधानसभा होता है। निम्न सदन विधानसभा होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद में फर्क क्या है? ये जनता डायरेक्ट चुनती है, ये जनता इनडायरेक्ट चुनती है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। जनता के प्रति सीधे तौर से जवाबदेही होती है, यहां पर थोड़ी कम होती है। अगर हम बात करें, ये उच्च सदन होता है। क्या ये भारत के 28 राज्यों में सभी में है? नहीं, 28 में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। जैसे यूपी बिहार है, आंध्र तेलंगाना है, महाराष्ट्र कर्नाटक है। तो उस प्रकार से 6 राज्यों में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। आगे हमें यह पूछा जाता है, क्या राज्यपाल भी विधानमंडल का अंग होता है? बिल्कुल, ये इसका अंग होता है, लेकिन ध्यान रखना, ये इसका अंग होता है, सदन नहीं होता है, क्योंकि सदन तो दो ही होते हैं, अंग तीन होते हैं। तो यहां तक आपकी स्थिति क्लियर होगी होगी। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्री भजन लाल जी। भजन करेंगे, भजन करेंगे, क्या भजन करेंगे? भजन लाल जी की नियुक्ति किसने की थी? राजस्थान के राज्यपाल ने की थी जी। आगे चर्चा करेंगे। तो नियुक्ति, आपका यहां से प्रश्न क्लियर हो गया कि अनुच्छेद 164 के अनुसार नियुक्ति होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, शपथ, कसम, उस खुदा की या उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस वाहिगुरु की, उस गॉड की शपथ भी तो लेते हैं। काम जब करेंगे शपथ लेकर ही करेंगे। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रश्न बनता है, बहुत बार आता है। ये जो आप कुर्सी देख रहे हो, इस कुर्सी के लिए कसम खानी पड़ती है, और वो कसम कौन सी होगी? वो कसम होगी पद व गोपनीयता की। ठीक है, पद व गोपनीयता की शपथ होगी। मैं अपने पद पर बैठकर गोपनीयता रखूंगा। पद व गोपनीयता की शपथ कौन लेता है? मुख्यमंत्री लेता है। मुख्यमंत्री लेता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय राज्यपाल संविधान की तीसरी अनुसूची में वर्णित जो शपथ का प्रावधान है उसके अनुसार शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है?
राज्यपाल शपथ दिलाता है, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल ने की है, तो शपथ भी राज्यपाल दिलाएगा। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, किस चीज की? पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। और वो संविधान की अनुसूची नंबर 3 के अनुसार दिलाता है। अनुसूची 3 मतलब कितनी अनुसूचियां संविधान में? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां है, संविधान में जो अनुसूचियां है, अनुसूची कितनी है? मूल संविधान में तो 8 थी, और वर्तमान में पूछे तो आपसे कितने थी? 12 है। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान की जो अनुसूचियां थी वो 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी है? वो 12 है। तो इस बात का ध्यान रखना। और मुख्यमंत्री के कहने पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। होता क्या है, एक लिस्ट बनाकर मुख्यमंत्री दे देता है, मेरे श्याम जी को स्वास्थ्य मंत्री बना दो, मेरे रमन कुमार को ऊर्जा मंत्री बना दो, मेरे दिया कुमारी को वित्त मंत्री बना दो, मेरे एक्सेट्रा जो भी है, आप समझ गए होंगे। तो राज्यपाल हमेशा क्या करता है? मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, अनुसूची 3 के अनुसार। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो एक बात क्लियर हो गई हमारे, 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियां हैं, और 22 भाग है। और 22 भाग में हम चर्चा आज कर रहे हैं भाग नंबर 6 की कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। अरे मैं नहीं बनना चाहता, मतलब आप लोग अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो योग्यता क्या होगी? आपकी योग्यता, क्वालिफिकेशन। अगर हम ग्रेड 4 का फॉर्म भरने जाते हैं तो भी आपकी योग्यता देखी जाती है। तो इसमें योग्यता, एक आयु निर्धारित की गई है। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहली शर्त यह है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन, भारत की नागरिकता होनी चाहिए। और आयु उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। देखिए, अगर तो वो व्यक्ति अगर तो व्यक्ति विधानसभा से चुनता है, विधानसभा से, तो उसकी आयु होनी चाहिए 25 साल। और कोई व्यक्ति विधान परिषद से बनता है, परिषद से, तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। वो विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो। अगर इसका हो रहा है तो न्यूनतम आयु 25 साल, और विधान परिषद का हो तो 30 साल उम्र होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। भारत के राज्यपाल बनने के लिए, सॉरी, राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु, प्रधानमंत्री बनने के लिए अगर वो लोकसभा से बन रहा है तो 25 साल, राज्यसभा से बन रहा है तो 30 साल। इस चीज का ध्यान रखना। आगे हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री का कार्यकाल, वो कब तक पद पर रहेगा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री अपने पद पर, देखो ऐसे पेपर में लिखा था 5 साल, नहीं, मुख्यमंत्री अपने पद पर रहेगा जब तक कि वो विधानसभा में, विधानसभा में बहुमत दल का नेता है।
बहुमत दल का नेता है, तब तक मुख्यमंत्री अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे विधानसभा में बहुमत है, प्लस में बहुमत दल का नेता है। मान लीजिए एक ही पार्टी की सरकार है और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री और उसके पार्टी के लोग ही बोल दे कि हम तो इसको अपना नेता मानते ही नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। ध्यान रखना, बहुमत दल के नेता रहने तक है और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब जब तक राज्यपाल की इच्छा है तब तक वो पद पर रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर विधानसभा में बहुमत है फिर राज्यपाल मनमर्जी नहीं कर सकता है। उनका सामान्य तौर पर 5 साल तक का कार्यकाल होता है, लेकिन विधानसभा में बहुमत अगर ना रहा तो सरकार पहले भी गिर जाएगी, लेकिन सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है। तो मुख्यमंत्री का सबसे बढ़िया जो आंसर है वो यही है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता रहने तक है। अगर ये बात नहीं लिखी आ रही है तो पेपर में फिर 5 वर्ष कर देना, डायरेक्ट 5 वर्ष नहीं करना आपको, इस बात का ध्यान रखना आपको। आगे हम बात करेंगे, यहां पर एक बात लिखी गई है, विधानसभा में बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त है जब तक। मान लीजिए राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं, मान लीजिए क्या है इस 200 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा कितना है, बहुमत का आंकड़ा है 101। अगर किसी पार्टी को राजस्थान में 101 सीटें मिली हुई है तो उसकी सरकार बची रहेगी, सरकार चलती रहेगी। मान लीजिए 10-20 में से कम हो गए, एक भी कम हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया, तो बहुमत नहीं रहेगा और फिर जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। अगर जोड़ तोड़ नहीं होगा तो सरकार गिर जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है आपने। अगर हम बात करें, यदि विधानसभा सरकार या फिर किसी अन्य मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। ध्यान रखना, अगर सरकार के एक भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद। ठीक है जी। अगर सीएम त्याग पत्र दे दे, यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे, तो क्या होगा, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद अपने आप ही भंग हो जाएगी। मान लीजिए मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई या उसने त्याग पत्र दे दिया तो राज्य मंत्रिपरिषद अपने आप ही भंग हो जाएगी, स्वतः ही भंग हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, अगर बहुमत है, मान लीजिए राजस्थान में उसके पास 120 सीटें हैं, 200 में से 120 सीटें हैं, मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई या त्याग पत्र दे दिया तो उसकी जगह पर उसके पार्टी के लोग दूसरे को बना देंगे। लेकिन अगर 100 से 101 से कम होते ही मान लो 90 ही रह गए और वो 101 तक नहीं पहुंच पा रहा है तो विधानसभा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। और भंग करता कौन है, राज्यपाल करता है। तो यहां तक समझ आया। अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर करना और कोई भी डाउट है आपका कमेंट करके पूछ लेना, जवाब दिया जाएगा। त्याग पत्र, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, देखो जब त्याग पत्र देना होता है तो इसकी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, जैसे ये भाई साहब बैठे हैं, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, त्याग पत्र दे दिया, अब क्या करें। तो मुख्यमंत्री त्याग पत्र किसे देता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की थी, साहब मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल ने की थी। राज्यपाल को संबोधित करते हुए लिखित या स्वयं द्वारा भी त्याग पत्र दिया जा सकता है, हस्ताक्षर करके त्याग पत्र दे सकता है। तो मुख्यमंत्री अपना हमेशा ही त्याग पत्र किसे देता है, राज्यपाल को। राज्यपाल उसे संबोधित करता, राज्यपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री क्या देता है, त्याग पत्र देता है।
तो अच्छा लगे, साथ साथ में नोट करते जाओ, शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ताकि आपको चीजें याद रह जाए। राजनीति विज्ञान काफी जटिल विषय है, लेकिन आप आसानी से समझ जाओगे इसको। आगे हम चर्चा करते हैं मंत्री परिषद क्या चीज होती है। यहां पर मंत्री परिषद, देखिए आपने कुछ शब्द सुने होंगे, जैसे कि मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, ये क्या चीज होती है? मंत्री परिषद, ये क्या चीज है? और मंत्रिमंडल, ये दोनों में फर्क क्या होता है? मंत्रिमंडल बड़ा होता है या मंत्री परिषद बड़ा होता है? तो ध्यान रखना, मंत्री परिषद के अंदर ही मंत्रिमंडल आता है। मान लीजिए ये बड़ा सारा क्या है, नेताओं का एक घेरा है, और इसमें तीन तरीके के मंत्री है, ए, बी और सी। ये जो ए और बी और सी है, ये मान लीजिए राज्य मंत्री है, ये आपके उप मंत्री है, ये आपके कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है। अब ध्यान रखना, मंत्री परिषद कौन सी होगी? मंत्री परिषद इन तीनों के मिलने से बनेगी। ध्यान रखना, इन तीनों के मिलने से क्या बनेगी? मंत्री परिषद बनेगी। और मंत्रिमंडल किससे बनने से बनेगी? मंत्रिमंडल बनेगी केवल और केवल कैबिनेट मंत्री होंगे। ये वाले जो होते हैं इन्हें बोलते हैं मंत्रिमंडल। ये सरकार के खास होते हैं, खास व्यक्ति, कोर कमेटी। जो कोर होता है ना, ये मंत्री परिषद, और उसके बीच में जो मुख्यमंत्री है वो है मंत्रिमंडल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मिनिस्टर ऑफ काउंसिल क्या होती है। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद बड़ा होता है। इसमें एक शब्द कहा जाता है सभी मंत्री मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, लेकिन सभी मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब हम चर्चा करेंगे मंत्री परिषद के संबंध में। मुख्यमंत्री ही मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अगर अपने चर्चा करें कि मंत्री परिषद में सबसे बड़ा कौन होता है, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, तो मंत्री परिषद का मुखिया हमारे मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्री परिषद अर्थात और मुख्यमंत्री निर्णय एक ही होता है। जो मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन ले लिया, मंत्री परिषद का ही वही डिसीजन होता है। इस बात का ध्यान रखना। राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनको मुख्यमंत्री कहता है कि इनको मंत्री बना दो। जैसे कमल कुमार को क्या बना दो? मंत्री बना दो। मुख्यमंत्री ने कहा कि कमल कुमार को मंत्री बना दो, राज्यपाल कमल कुमार को मंत्री बना देगा। इस तरीके से कार्य करता है। मुख्यमंत्री ही विभागों का बंटवारा करता है, किसको स्वास्थ्य मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको ऊर्जा मंत्री बनाना है, किसको शिक्षा मंत्री बनाना है। इन सब का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, विभागों का बंटवारा करता है। अगर किसी मंत्री को पद से हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मतभेद होने पर मुख्यमंत्री मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है, सीट खाली करो, तुम कार्य सही नहीं कर रहे हो, सीट खाली करो, और खाली करके दूसरे व्यक्ति को लाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। राज्य अगर मान लीजिए वो कहते मैं तो कौन नहीं करूं, के कर ले शो, तो वहां पर
मुख्यमंत्री राज्यपाल को कह के बर्खास्त करवा सकता है। अगर फिर भी ना हो तो खुद त्याग पत्र दे देगा। तो मैंने कहा ना, एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री ने त्याग पत्र दिया, वैसे ही संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है। मंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक मुख्यमंत्री की इच्छा है बैकग्राउंड में। वैसे सामान्यतः राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो मुख्यमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद की भी अध्यक्षता करता है, मंत्रिमंडल की भी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ही सभी मंत्रियों को उनके कार्यों और सहयोग के लिए निर्देश करेगा, मार्गदर्शन करता है। आपने काम कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सारा काम कौन कहता है? मुख्यमंत्री ही कहता है। मुख्यमंत्री के सारे कार्य नियंत्रण में होते हैं, इसका ध्यान रखना। अब राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, तो थोड़े से आर्टिकल है, ध्यान रख लेना। राज्यपाल के संबंध में अनुच्छेद 167 क्या कहता है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के संबंध में एक कड़ी का काम करता है। कड़ी ऊपर टॉप पर कौन है? गवर्नर यानी राज्यपाल, बीच में कौन है? सीएम, और नीचे कौन है? मिनिस्टर। तो बीच में कड़ी का काम करता है। गवर्नर ने जब भी कोई सूचना लेनी होती तो मुख्यमंत्री से लेता है कि मंत्री क्या काम कर रहे हैं, तो एक कड़ी का काम करता है बीच में मुख्यमंत्री। तो अगर हम बात करें अनुच्छेद 167 के अनुसार, राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वह मुख्यमंत्री से मंत्रियों के संबंध में जानकारी ले सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 167 के अनुसार ही मुख्यमंत्री को यह कर्तव्य है कि वह राज्य के प्रशासन और विभाग संबंधी जानकारी राज्यपाल को देगा। मुख्यमंत्री राज्यपाल से सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है, डायरेक्ट इसको कहेगा बताइए जी मुख्यमंत्री जी काम कैसे चल रहा है, तो वहां पर मुख्यमंत्री उसको बताएगा। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? अनुच्छेद 163 कहता है कि केवल उन कार्यों को छोड़कर जिनके संबंध में राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करता है, अन्य सभी कार्यों के लिए राज्यपाल परामर्श मानने के लिए मुख्यमंत्री के लिए बाध्य है। राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों को मानने के लिए, मुख्यमंत्री की सलाह मानने के लिए राज्यपाल बाध्य है, ध्यान रखना। एक बार लौटा सकता है लेकिन बाकी परामर्श मानेगा। मुख्यमंत्री ही राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे राज्य के लोक सेवा आयोग जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करना या सदस्यों की नियुक्ति करनी है, उसमें भूमिका मुख्यमंत्री की रहेगी। महाधिवक्ता एजी को नियुक्त करना है, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करना है, मुख्यमंत्री की भूमिका रहेगी। और उसके सदस्यों को नियुक्त करना है। निर्वाचन, राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन को बनाना है, राज्य निर्वाचन आयुक्त को बनाना है। मुख्यमंत्री सलाह देगा राज्यपाल को कि इसको बना दीजिए, और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन करता हमेशा मुख्यमंत्री की सिफारिश से। विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? मुख्यमंत्री राज्यपाल के किसी भी समय विधानसभा को भंग करने के लिए सिफारिश कर सकता है, यानी मुख्यमंत्री कह देगा कि भंग कर दो तो भंग हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री विधानसभा पर सरकारी नीतियों की घोषणा करता है। जब भी सरकार कोई नई चीज लाती है बनाकर, उसकी घोषणा हमेशा ही मुख्यमंत्री करेगा। जादूगर साहब लेके आए थे मोबाइल। अगर हम देखें 25 लाख का बीमा, वर्तमान सरकार जो योजनाएं निकाल रही है उसकी घोषणा भजनलाल जी कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो हमेशा ही जो सरकारी घोषणाएं होती है वो मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है। यहां से प्रश्न बन गया कि विधानसभा का नेता कौन होता है? विधानसभा का नेता हमेशा ही मुख्यमंत्री होता है। और क्या शक्तियां मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। योजना बोर्ड जितनी भी योजनाएं राज्य के लिए बनेगी उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उसके निर्देशन पर ही संपूर्ण योजनाएं लागू की जाती है, बनाई जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है।
मुख्यमंत्री ही अंतरराज्य परिषद, देखिए मुख्यमंत्री अंतरराज्य परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है, यानी गवर्निंग काउंसिल का सदस्य होता है। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, उसका भी सदस्य होता है। अगर हम बात करें उसमें सारे मुख्यमंत्री होते हैं तो रोटेशन के अनुसार अध्यक्षता भी करता है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, अगर जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, 352 लग जाता है, उस दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्यमंत्री मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, प्रबंधक के तौर पर कार्य करता है, बाकी सारा काम और शासन संभालता है तो वहां पर होता है। मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य प्रबंधक होता है, राज्य सरकार का क्या होता है, मुख्य प्रबंधक। तो यहां से प्रश्न बन जाता है कि राज्य सरकार का मुख्य प्रबंधक कौन है? राज्य सरकार का मुख्य प्रबंधक मुख्यमंत्री होता है। ठीक है जी, ये मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्न थे, मुख्यमंत्री से संबंधित है। अब आते हैं मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। सबसे जो बड़े होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री बड़े विभाग को संभालते हैं, इनको मदद करने के लिए होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री के साथ में मदद करने के लिए होते हैं उप मंत्री। और कोई विभाग छोटा है वहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं बना सकते तो वहां पर बना दिया जाता है स्वतंत्र प्रभार। बस ये और ये इक्वली होते हैं, बस थोड़ा सा ही फर्क है। तो सबसे बड़े कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री सबसे बड़े, और यही व्यक्ति होते हैं जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। स्वतंत्र प्रभार इसी के इक्वल होते हैं, दोनों एक जैसे। लेकिन ये क्या है, स्वतंत्र प्रभार कोई विभाग छोटा है वहां पर कैबिनेट मंत्री बनाएंगे तो ज्यादा वेतन, ज्यादा भत्ते, ज्यादा फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, इसीलिए क्या है उसको स्वतंत्र प्रभार बना दिया जाता है कि तुम इस विभाग के कर्ता धर्ता हो लेकिन हो तुम स्वतंत्र प्रभार, यानी आप राज्य मंत्री हो। राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार बराबर होते हैं। और उनको मदद करने के लिए उप मंत्री होता है। ये ज्यादातर क्या होता है, खुश करने के लिए बना दिया जाता है कि चलो ठीक है आप भी उप मंत्री हो। तो मंत्रियों की कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। सबसे बड़े कैबिनेट मंत्री जो कोर टीम में बैठते हैं और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। कैबिनेट मंत्री होते हैं ये कोई 5-7 होते हैं, मुख्य मुख्य, और बड़े स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर 15-20 एक होते हैं, इतने की होते हैं। राज्य मंत्री ज्यादा होते हैं, उप मंत्री कम होते हैं बिल्कुल ही। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये है आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री, शक्तियां, भूमिका, किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार है। अब इससे संबंधित राजस्थान के मुख्यमंत्री आपको जैसे पता है भजन लाल जी है, कार्य कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार है। इससे पहले जादूगर साहब की थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी 2023 तक। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। देखते हैं कार्य किस प्रकार करती है और उसके बाद में हम समय समय पर उसका आंकलन करेंगे। आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।